मिले टाइम्स में खुशामदीद। इलेक्शन का टाइम जब करीब आ जाता है, तारीख का ऐलान होने वाला होता है और उस वक्त नेता जब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या अचानक इलेक्शन लड़ने से इनकार कर देते हैं, सियासत से इस्तीफा ले लेते हैं, तो इसका मतलब साफ होता है कि जिस पार्टी से उनका ताल्लुक था, जिस पार्टी की वो सियासत कर रहे थे, वो पार्टी जवाल पजीर हो चुकी है। उस पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए वो नेता अपनी इज्जत बचाने के लिए सियासत से संन्यास ले लेते हैं या फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं जिसकी जीत के इम्कानात होते हैं। और इस वक्त यही बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी ने देश भर में 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर यह माहौल बनाने की कोशिश की, मीडिया को खरीदा, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके ये तासुर देने की कोशिश की कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी, बीजेपी तीसरी मर्तबा लगातार नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार बनाएगी। यह भी मैसेज दिया गया कि इंडिया अलायंस को बीजेपी ने कमज़ोर कर दिया है। नीतीश कुमार उधर से इधर आ गए हैं। झारखंड की सरकार को वहां की सरकार यानी बीजेपी ने डिस्टर्ब किया है और वहां के मुख्यमंत्री को ओहदा छोड़ना पड़ रहा है। केस चल यह मैसेज भी दिया गया कि बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर की अयोध्या में तामीर हो गई है, इसलिए बीजेपी को बड़े पैमाने पर वोट मिलेगा और इस मर्तबा 400 प्लस सीटों पर 2024 को लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी जीत हासिल करेगी। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिस तरह सियासत से संन्यास ले रहे हैं या इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से इनकार कर रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि मीडिया में जो कुछ बताया जा रहा है, जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया था, बीजेपी के इंटरनल सर्वे में ऐसा नहीं है, बल्कि बीजेपी को अच्छी तरह अंदाजा है साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन उसके लिए बहुत टफ होगा। इलेक्शन महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा और पिछले दिनों में जिस तरह बीजेपी को वोट मिला, 2024 में वोट मिलने वाला नहीं है और यही वजह है। और पहले से लोग कहते रहे कि जब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा था, आर्टिकल 370, कश्मीर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब पहले से था, तो फिर बीजेपी को क्या जरूरत थी नीतीश कुमार को उधर से इधर लाने की, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को परेशान करने की, आम आदमी पार्टी को परेशान करने की, दूसरी रियासतों में ईडी लगाने की। मतलब साफ है कि राम मंदिर के मुद्दा पर बीजेपी को वोट नहीं मिलने वाला है। ये जिस तरह राम मंदिर का बीजेपी ने उद्घाटन किया या नई पार्लियामेंट को बनाकर जल्दबाजी में उसका इफ्तिताह किया गया, यह सब बीजेपी को 2024 में काम आने वाला नहीं है। इन सब से बीजेपी की जीत होने वाली नहीं है। और जब बीजेपी को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि हमने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया है, नई पार्लियामेंट बना दी है, मुसलमानों के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाया गया है, एक मैसेज दिया गया है कि मुसलमान लगातार इस सरकार में परेशान हैं, मुसलमान खुश नहीं है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के रहनुमाओं को, मुसलमानों की तारीख को बदनाम किया गया, मुसलमानों की तारीख मिटाने की कोशिश की गई, स्कूल और कॉलेजेस में मुसलमानों के खिलाफ हंगामा किया गया, हिजाब तक पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बावजूद जब बीजेपी ने इंटरनल सर्वे किया तो यही मैसेज सामने आया कि बीजेपी की जीत आसान नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। और उसके बाद नीतीश कुमार को उधर से इधर किया गया, कई और लोगों को डिस्टर्ब किया गया। और अब खबर यह सामने आई है कि बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। जैसे पिछले दिनों बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी ने मशहूर भोजपुरी अदाकार, फिल्म एक्टर पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन अगले दिन पवन सिंह ने इलेक्शन लड़ने से साफ इनकार कर दिया और कहा वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी की तरफ से उम्मीदवार है शत्रुघ्न सिन्हा, वो पहले से वहां एमपी है और बीजेपी को या बीजेपी के उम्मीदवार पवन को अच्छी तरह अंदाजा है कि शत्रुघ्न सिन्हा का वो दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इसलिए पहले ही इन्होंने इलेक्शन लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा भी पहले बीजेपी में थे, पटना से वो इलेक्शन लड़ते थे। एक और लीडर है बीजेपी के, गौतम गंभीर, जो क्रिकेटर थे, अब वो क्रिकेटर की कमेंट्री करते हैं, एक्टिव है, लेकिन चंद ही दिनों पहले उन्होंने यानी बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होने वाली थी, फाइनल होना था किसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे कुछ ही देर पहले गौतम गंभीर ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया, सियासत से संन्यास ले लिया और कहा वो मजीद सियासत नहीं करेंगे। हालांकि जब इनके संन्यास लेने की खबर आई तो कई लोगों ने लिखा कि इन्होंने संन्यास लेकर सियासत छोड़कर दिल्ली वालों पर बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इनके दौर में दिल्ली वालों का टाइम बर्बाद हुआ
हुआ है, ज़र्रा बराबर विकास नहीं हुआ है। ये घर में बैठते थे, ये कभी अपने लोगों से नहीं मिलते थे, सिर्फ क्रिकेट में ये मसरूफ़ रहते थे। एक और नेता है जयंत सिन्हा, और ये बड़े नेता है। इन्होंने भी हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। इसी तरह बीजेपी के एक और नेता है नितिन पटेल, उन्होंने गुजरात की एक लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। और जब लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता संन्यास ले रहे हैं या बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से इनकार कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अखिलेश यादव का ट्वीट क्या है, पहले आप उसको सुनिए, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। किसने सोचा था कि भाजपा के ऐसे दिन भी आएंगे कि कुछ उम्मीदवार टिकट मिलने से पहले और कुछ काम को ज़्यादा ज़रूरी बताने का बहाना करके दावेदारी छोड़ देंगे। कोई खेल को राजनीति से अधिक गंभीर मानकर बाहर जाने की बात करेगा, कोई पर्यावरण के बहाने पतझड़ी भाजपा से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा, कोई टिकट कटने पर संन्यास लेने का ऐलान कर देगा, कोई टिकट मिलने के बाद भी दूर से ही सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत कारणों से टिकटों को ठुकरा देगा। भाजपा एक दल के रूप में इतनी कमज़ोर कभी नहीं थी। अब तो जनता के अलावा भाजपा वाले भी खुद ही कह रहे हैं नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, इस पर खबरें बन रही है और साफ है कि बीजेपी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं कोई दूर दूर तक नरेंद्र मोदी के सामने नहीं है, अपोजिशन के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई पार्टी मुकाबला नहीं कर सकती है, उस पार्टी के लोग बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने से इनकार कर रहे हैं। और यही मैसेज होता है ऐसे मौका पर कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बुरी हार का 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सामना करना पड़ सकता है और इसी वजह से अलायंस को कमजोर करने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और यह भी बताइएगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में आप किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार बन सकती है।